हमारी छोटी सी कोशिश अगर किसी की जिंदगी बना दे तो उससे अहम कुछ नहीं रह जाता। समय की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। हमने नक्सली इलाके के एक छोटे से बच्चे की पढ़ने की लगन को टीवी पर दिखाया। 6 किलोमीटर नदी पार कर जाना दिखाया। असर हुआ और इलाके के IAFS अधिकारी ने बच्चे को रायपुर के बेहतर स्कूल तक पहुंचा दिया। भक्त प्रहलाद, जिसके लिए पढ़ाई करना किसी अग्निपथ से कम नहीं था, धमतरी की महानदी से घिरा टापूनुमा गांव मोंगरी। यहाँ का बच्चा रोजाना 6 किलोमीटर सफर कर दूसरे गांव प्राइमरी पाठशाला पहुंचता है। बिना रुके, बिना डरे, अकेले नाव खेना अग्निपथ नहीं तो और क्या है। समय ने इस बच्चे की कोशिश और लगन को सलाम किया और चैनल पर प्रमुखता से इस उदाहरण को पेश किया। बानू का इकरार न करती हो, हर रोज करती हो उसने। हाँ, मोला पूरा भरोसा है एक दिन बड़े आदमी बनी। समय की खबर का हुआ असर। भक्त प्रहलाद की लगन, एक मां का विश्वास और समय की कोशिश रंग लाई। खबर सीनियर IAFS डॉक्टर अनूप भल्ला ने देखी और बच्चे की मदद के लिए आगे आए और बच्चे को अपने साथ रायपुर ले आए। समय के अंदर मैं इस बच्चे के बारे में न्यूज देखा। इसके जो सेंटेंस थे कि मैं मोदी बन सकता हूं, और तो उसके मेरे को लगा कि इस बच्चे के अंदर में कुछ आग है, कुछ जज्बा है, तो इसको मेरे को उस एरिया में लेके आना चाहिए जहां इसका मैं पोटेंशियल बना सकूं। बदलने लगी है जिंदगी, जिंदगी बदलने लगी है भक्त प्रहलाद की। अब रायपुर के सरस्वती स्कूल में पढ़ाई करेगा। नया माहौल और नए लोग भले ही अभी प्रहलाद को समझ ना आ रहे हों, लेकिन पढ़ाई को लेकर वो उत्साहित है। भक्त प्रहलाद एक तो वनांचल क्षेत्र से आया हुआ, थोड़ा नए वातावरण में आने के कारण सहमा हुआ सा है, परंतु धीरे धीरे मिल रहा है, विद्यार्थियों के बीच मिलजुल कर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और हिंदी वगैरह अच्छी है उसकी। अंग्रेजी क्योंकि पहली बार वो पढ़ रहा है, इसलिए थोड़े उसमें मुश्किलें आ रही हैं, पर उसमें पढ़ने की ललक है। भक्त प्रहलाद में एक चाह है जो उसे मोदी जैसा बनने की प्रेरणा दे रही है, और रायपुर आकर उसके लिए नई राहें खुल गई हैं। मैंने फिर दूसरे दिन उसको कक्षा में सामने बच्चों को लाया और उसके मुंह से ही ये सब बातें बताने के लिए कही, ताकि दूसरे बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले कि उसके पास साधन न होते हुए भी उसको पढ़ने की इच्छा है। आप लोगों को मम्मी पापा इतनी सुविधा देते हैं, उसके बाद भी आप मन नहीं लगाते, तो इससे कुछ आप सीखो। मदद के उदाहरण और भी हैं। डॉक्टर भल्ला जैसे अधिकारी कम ही होते हैं जो दूसरों का सहारा बने। डॉक्टर भल्ला ने ऐसे ही एक और छात्र का जीवन संवारने की मदद की है। राज्य इलाके के विकलांग चंपेश्वर, जो डॉक्टर भल्ला की मदद से आज रायपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। 12th में एग्जाम दिलाया था, तो 12th का जब जैसे ही रिजल्ट आया तो उस टाइम और पेपर आए थे। पेपर में तो भल्ला साहब ने पढ़ के मेरे को बुलाया था अपने पास में कि मतलब हेल्प करना चाहता हूं करके, तो उस दौरान भल्ला साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर भल्ला इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि उनकी वजह से धुर नक्सली इलाकों में दब रही प्रतिभाएं सामने आ सकें। कहो तो मैं न्यूज़पेपर्स के अंदर में ये रिपोर्ट्स को देखता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। आपके समय में अगर आ गई या किसी न्यूज़पेपर में आ गई तो मैं ढूंढता हूँ उसको। तो वैसे एक लड़का मिला मेरे को अभी उसको मैंने शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला। उसके हाथ नहीं है, हैंडीकैप्ड है वो, तो आज वो 2nd ईयर में आ गया है। तो मेरे लिए वो चैलेंज है कि मैं उस लड़के को, उस बच्चे को इंजीनियर बना के दूं। काश सभी डॉक्टर भल्ला की तरह सोचते तो ना जाने कितने भक्त प्रहलाद अब तक मोदी बन चुके होते, कितने चंपेश्वर विकलांगता को मात देकर विकास में हाथ बटा रहे होते। समय के लिए रायपुर से रवि नामदेव।